चंबा की अफसरशाही फिर सुर्खियों में आ गई है। इस बार सदर विधायक पवन नैयर ने फटकार लगाते हुए अफसरशाही पर मनमानी के आरोप जड़े हैं। उन्होंने कहा कि चंबा में सरकारी विभागों में जो भी सप्लाई अफसरशाही के कहने पर की गई है, उसकी विजिलेंस से जांच करवाई जाएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी बात कर ली है। वीरवार को औचक निरीक्षण को पहुंचे सदर विधायक पवन नैयर ने डीआरडीए के अधिकारी व कर्मचारियों की जमकर क्लास लगाई। डीआरडीए द्वारा खजियार में लाखों रुपये से बनाए गए गैलरी भवन के कार्य को रद्द करने के आदेश दिए। कहा कि गैलरी भवन को अफसरशाही के कहने पर पंचायत की रजामंदी के बिना बनाया गया है। गैलरी भवन को लेकर सदर विधायक को भी कोई जानकारी नहीं है। 4 शीशे लगाकर व 2 चरखे रखकर एक गैलरी भवन बनाया गया है, जबकि वहां पर बने पंचायत भवन को पंचायत को सूचित किए बिना तोड़ दिया गया। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि चंबा में अफसरशाही की मनमानी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक पवन नैयर ने डीआरडीए कार्यालय में जाने से पूर्व उपायुक्त कार्यालय के प्लानिंग विभाग में जाकर अधिकारियों को लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि विधायक निधि के आवंटन को किस आधार पर रोका जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से भी शिकायत कर दी है। चंबा में बाहरी लोगों को अफसर काम दे रहे हैं। उन्होंने चंबा जिला में देश से अलग कानून चलाए जाने की बात कहते हुए कहा कि देश को जहां सभी तरह से खोला जा रहा है, वहीं चंबा चौगान को रात 9 बजे लोगों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया जा रहा है। अब ऐसा नहीं चलेगा। चंबा के लोगों के साथ किसी तरह का अन्याय सहन नहीं होगा। हिमाचल तेज खबर के लिए चंबा से ब्यूरो रिपोर्ट। सुबह मुझे खजियार के प्रधान या लोगों का आगे कि सर आप आ रहे हैं। मैंने क्यों? बोले आज यहाँ पर उद्घाटन है। मैंने किस चीज़ का? बोले यहाँ कोई गैलरी बनी है पंचायत की, और ना इन्होंने पंचायत की कोई परमिशन ली। और मैं पहली बार देखूँ, ये तो दादागिरी होगी है चंबा में, अब ये नहीं चलेगी इसमें। और ये इंस्ट्रक्शन इन्होंने बोला कि एक डोलॉजी में भी बनाओ। और आप लोगों ने जाके खजियार में देखना कि 8.5 लाख रुपये से क्या बना रहे हो, किसको पूछ कर बना रहे हो। और 8.5 लाख का टेंडर तो किसी को ये दे भी नहीं सकते हैं। मैंने अभी इनको पूछा कि क्या आपने अप्रूवल ली है? बोले लिमिटेड टेंडर है। लिमिटेड टेंडर का भी एक तरीका होता है, उसमें फर्में जो हैं उसको ये सेलेक्ट करते हैं जो कि काम करने वाली, उसकी फिर वो अप्रूवल लेते हैं और उसके बाद प्रेस में देते हैं, और वही फर्में जो टेंडर डालते हैं जिसकी इन्होंने अप्रूवल ली है, परंतु कोई अप्रूवल नहीं है। इनको ये डरा रहे हैं सारे लोगों को, सारे जितने भी हमारे अफसर हैं सारे अफसर तंग है। अभी मैं वेलफेयर ऑफिसर भी जा रहा हूँ, वहाँ पर भी पूरी डिटेल तो कि क्या 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 किस किस की ऑर्डर से ये काम कर, किस ऑर्डर से ये सप्लाई ऑर्डर दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं अपनी मर्जी से। ये डीसी ऑफिस में भी बड़े कंप्यूटर खरीदे गए, और भी बड़ी पिक्चर जी उसकी मैं पूरी डिटेल ले रहा हूँ अब कि कौन कौन सी फर्म है, सारी बार की फर्म है। सर जो सामान यहाँ लोकल बेचना था वो है नहीं। मैं तो रान चंबा के लोगों पर हूँ, कोई नहीं बोलता। अब आप लोग नहीं बोलते तो बाकी क्या करना? जितने पैसे वाले हैं उठाई किसने मांगा? किसने भी नहीं उठाई। किसने पूछा किसको कि ये सामान आ रहा है, कौन ला रहा है, कौन सी फर्में ला रही हैं, कहाँ से ला रही हैं? कोई नहीं पूछ रहा है। वो तो एमएलए बोले जी, कोई आदमी नहीं बोलता। चंबा वाले चुपचाप बैठे हुए हैं। एक नंबर चुगान का हाल देखो, पूरा इंडिया खुल गया है, इंटरस्टेट बसें शुरू हो गई हैं, और अभी तो चुगान का रात को 9 बजे बाद कोई नहीं जा सकता है। हद है। कोई किसने पेपर बना लिखा? आपने कभी लिखा? किसने नहीं लिखा। मैसेज मिला कि अब तक बाजार सारे खुले हैं, कोई नहीं है उसमें। और यहाँ पर चंबा में लोगों को डरा रहे हैं सारे यार। अब कोई डरने की बात नहीं। अब मैं देखता हूँ कौन डराता है लोगों को। और एक और बताता हूँ मैं आपको, ये अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर एक विधायक को 2.5-25 लाख की अपनी विधायक निधि रिलीज़ की है। और इसमें इन्होंने विधायकों को डराने के लिए सिर्फ चंबा डीपीओ ने कंडीशनें लगा दी इसने कि एक ये चाहिए, धार माहौल चाहिए और इसका रेवेन्यू पेपर चाहिए, जो कि आज तक नहीं हो। मेरे को भी इतने साल हो गए, चाहे आप एमएलए को पूछ लो कि किसी ने, मैंने अभी डीपीओ ऑफिस गया, मैंने कह रहे बता किस रूल से आपने की है? बोले जी ये रूल है फलाना। मैंने कहा यार तू पहले पुराना, जो मुख्यमंत्री की गाइडलाइन है, जो मुख्यमंत्री रिलीज पैसा वो गाइडलाइन थी उसकी, ना कि विधायक निधि की। विधायक निधि की इन्होंने मेरे को 2016 की बताई, उसमें ये कोई उसमें गाइडलाइन नहीं है। बोले जी मैंने कहा इसके बाद गाइडलाइन है, बोलता है नहीं। कहीं बोलता है कि गाइडलाइन है, कहीं बोलता है नहीं। अपनी बात में खुद ही वो कर रहा है। मैंने ये इंस्ट्रक्शन दी कि जितने भी हमारे काम हैं उसको डायरी करके दो, मैं देखता हूँ कि कौन इसको कितने ऑब्जेक्शन लगाते हैं। और उसको बोल दिया मैंने एक बार तूने ऑब्जेक्शन लगा, दोबारा लगा के देखना।
और ये जितना भी पैसा है सारे गरीब लोगों पे ऊपर खर्च होगा। ये गरीब लोगों के ऊपर भी ये जो है उन्होंने तलवार ये लड़का, ये चीज़ नहीं चलेगी। मैं देखता हूँ कौन रोकता है इसको। तो क्या आज ये मसला उठेगा? भैया आप बात नहीं समझ रहे यार। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चंबा के लोग सोए हुए हैं, किसी की हिम्मत ही नहीं है, उनको सबको डरा के रखा हुआ है। मैं तो आपको प्रेस वाले को बोलता हूँ, कभी आपने उठाई? कभी उठाई अभी किसी ने भी मांग? मैंने सुबह माननीय मुख्यमंत्री से ही बात की है और उनकी मैंने परमिशन लिया कि सर मैं ऐसे करूँ, बोला करो आप। और इसकी उन्होंने कहा एक पूरी इंक्वायरी जो ऊपर शिमला से एक पूरी कमेटी बनी और पूरे जितने भी हैं, चाहे वो वेलफेयर ऑफिसर है, चाहे वो ब्लॉक दफ्तर, सबकी जो इन्होंने सारी उसकी इंक्वायरी होगी।